क्या बनता है। सबसे पहला दूसरा का पहला, चूँकि पहला जो है वो टिक लगाने वाला, तो दूसरा से शुरू करते हैं। दूसरा का सवाल है कि बहुउद्देशीय परियोजना के क्या लाभ हैं। ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजना के क्या लाभ है। सबसे पहले आपको पता है बहुउद्देशीय परियोजना होता क्या है। तो बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब तो नदियों पर जो बांध बनाए जाते हैं अनेक उद्देश्य के लिए, उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब इसके लाभ क्या क्या होता है भैया, तो उसके उद्देश्य अलग हैं, तो लाभ भी बहुत सारा होगा। तो पहला लाभ है कि भैया बाढ़ को रोकने के लिए, दूसरा लाभ है सिंचाई के लिए, जल आपूर्ति के लिए, और तीसरा लाभ है विद्युत उत्पादन करने के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए, चौथा लाभ है पानी पीने की उपलब्धता के लिए, पाँचवां लाभ है मछली पालन के लिए, और छठा लाभ है मिट्टी के रोकथाम के लिए, और सातवां लाभ है पर्यटन केंद्र के निर्माण के लिए, और आठवां लाभ है भैया आप लिख सकते हो नौका चालन के लिए। फिलहाल इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम लिखने के लिए गए। तो भाखड़ा नांगल परियोजना ये भी एक हो गया, दूसरा है कोसी परियोजना, तीसरा है दामोदर घाटी परियोजना, चौथा है टिहरी बांध परियोजना, पांचवा हीराकुंड बांध परियोजना। इसके बाद तक क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या कहता है। 3 में लिखा है जन सुविधाएं क्या है। तो कहता है जन का मतलब जनता, सुविधाएं का मतलब सुविधा, तो जनता की सुविधाएं बेसिकली जन सुविधाएं कहलाता है। तो देश के विकास एवं लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाए रखने के लिए, विकास करने के लिए देश के विकास करना ही करना है, साथ ही साथ लोगों के जीवन स्तर को भी बढ़ाना है, उसका भी विकास करना है। इसके लिए कुछ सुविधाएं अनिवार्य होती है। कौन कौन सी सुविधाएं अनिवार्य होती है, तो संचार के लिए, बिजली के लिए, यातायात के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पेयजल के लिए, स्वच्छता के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए इत्यादि। ये ऐसी सभी सुविधाएं हैं, इन्हें जन सुविधा कहते हैं या सार्वजनिक सुविधा भी कहते हैं। तो बेसिकली हम कहेंगे देश के विकास एवं लोगों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए जो सुविधाएं अनिवार्य होती है उसे हम जन सुविधाएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए संचार है, बिजली है, यातायात है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, स्वच्छता है, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, शुद्ध पेयजल हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो भैया शुद्ध पेयजल हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि दूषित पानी पीने से दस्त, पेचिश, हैजा आदि संक्रामक बीमारियां फैलने का डर रहता है, इसीलिए शुद्ध पेयजल हमारे लिए अति आवश्यक होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि केंद्र सरकार की आय के विभिन्न स्रोतों को लिखिए। तो केंद्र सरकार का जो इनकम का स्रोत है वो पहला है उधार एवं देता है, मतलब जो किसी को पैसा उधार देते हैं, ऋण देते हैं, है ना, उससे कुछ ब्याज आता है। सेकेंड है निगम कर, जो कारखाना से, फैक्ट्री से पैसा कमाता है। आयकर, इनकम टैक्स। इसके बाद सीमा शुल्क, बॉर्डर पार करने वाला टैक्स। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जो भी हम वस्तु का उत्पादन करते हैं उस पर भी एक टैक्स लगता है। सेवा कर, जो भी सेवा करते हैं उसका भी टैक्स लगता है। अन्य कर, जो इसमें आ गया वो अन्य में आ गया। तो ये सभी केंद्र सरकार के आय के स्रोत हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, चूँकि 2 का जितना सारा कंप्लीट हो गया। 3 में देखिएगा लिखा है स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी सिर्फ निजी कंपनियों को देने से क्या समस्याएं हो सकती है, किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। तो हम यहाँ पे 3 समस्याओं को लिखने वाले हैं। पहला है कि पहली समस्या यह है कि सुविधाएं सिर्फ कुछ ही लोगों तक पहुँच पाएगी। ये जो सुविधाएं हैं अगर आप निजी कंपनी देते हैं, प्राइवेट कंपनियों को सौंप देते हैं, तो प्राइवेट कंपनी तो लाभ देखेगी अपना, तो वो गाँव और क्षेत्र में तो भैया नहीं खोलेगी हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी चीज़। क्यों नहीं खोलेगी, क्योंकि उसका उतना इनकम नहीं आएगा। तो इसलिए पहला समस्या है कि ये सुविधाएं सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, कुछ ही लोगों तक पहुंचेगी। और दूसरा समस्या क्या है, तो उनका शोषण भी हो सकता है, मतलब अधिक पैसा चार्ज करना, किसी तरह से लूट लपाट करना, मतलब जो भी है अधिक शोषण हो सकता है। तीसरी समस्या है कि निजी क्षेत्र की कंपनियाँ लाभ के उद्देश्य से काम करती है, जनता की भलाई के लिए कभी नहीं सोचती है, इसीलिए ये भी एक समस्या है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का, कहता है क्या सामाजिक सुरक्षा की योजना जरूरी है, अगर हाँ तो क्यों। भैया सामाजिक सुरक्षा की योजना जरूरी है, ठीक है, हाँ सामाजिक सुरक्षा की योजना जरूरी है। सामाजिक सुरक्षा की योजना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य होता है भविष्य के लोगों, है ना, भविष्य में लोगों के साथ होने वाली जो घटनाएं हैं, संभावित घटनाएं हैं, उससे सुरक्षा प्रदान करना होता है।
तथा साथ ही साथ जनता का कल्याण करना भी उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा योजना जो है ये ज़रूरी होता है। तो बोलेंगे हाँ ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये इसका उद्देश्य होता है भविष्य में लोगों का जो भी उसके साथ कोई घटना होने वाला है, संभावित घटना, उससे सुरक्षा प्रदान करना होता है, इसीलिए ज़रूरी होता है सामाजिक सुरक्षा योजना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निजी कंपनियां स्कूल एवं अस्पताल खोलने में क्यों दिलचस्पी लेती है, ये होना चाहिए। निजी कंपनियां स्कूल एवं अस्पताल खोलने में क्यों दिलचस्पी लेती है, यहाँ पर दिलचस्पी है ना, लेती है, इसको काट दीजिए, दिलचस्पी लेती है, इंटरेस्ट, दिलचस्पी मतलब इंटरेस्ट लेती है। तो निजी कंपनियां स्कूल एवं अस्पताल खोलने में दिलचस्पी ले रही है। 2 बार लिखा गया टाइपिंग, 1 बार होगा, तो यहाँ पर इसको क्रॉस कर दीजिए, 1 होगा। निजी कंपनियां स्कूल एवं अस्पताल खोलने में दिलचस्पी ले रही है। क्यों ले रही है? क्योंकि निजी कंपनियों ऊंची कीमत पर इन सुविधाओं को मुहैया कराती है। भैया आप मान लीजिए कोई सरकारी हॉस्पिटल है तो वो प्राइवेट कंपनी को दे दें हम चलाने के लिए, तो क्या करेगा, अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए वो दवाई में लूटेगा और भी बहुत सारे तरह के चार्ज जोड़ेगा, है ना, मतलब और चार्जेस उसके हाई फाई होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निजी कंपनियां जो होती है स्कूल एवं अस्पताल खोलने में अधिक दिलचस्पी रखती है। क्योंकि अगर मान लीजिए स्कूल ही खोल दिया तो मनचाहा फी वसूलेगा। एक बार स्कूल खोलने के बाद, लाइसेंस लेने के बाद क्या करेगा, एक बार एडमिशन फी लेगा ही लेगा, साथ में री एडमिशन फी लेगा प्रत्येक वर्ष। इसके साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन चार्ज, फॉर्म भरने का चार्ज, है ना, ट्यूशन चार्ज, बिल्डिंग चार्ज, मतलब जितने तरह के चार्ज हैं, है ना, हर तरह के चार्ज जोड़ के और आपसे पैसा बहुत लूट लेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसको स्कूल और अस्पताल में ज़्यादा मुनाफा होता है, इसीलिए निजी कंपनियां स्कूल और अस्पताल खोलने में इंटरेस्ट लेती है, दिलचस्पी लेती है। तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हो कि निजी कंपनियां स्कूल एवं अस्पताल खोलने में दिलचस्पी इसलिए रखती है क्योंकि निजी कंपनियों को ऊँची कीमत पर इन सुविधाओं को मुहैया कराती है, मतलब अधिक दाम पर ये सुविधाएँ बेचती है या देती है, इसीलिए, है ना, निजी कंपनियां स्कूल एवं अस्पताल खोलने में दिलचस्पी रखती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आपने सड़क के किनारे लगे स्ट्रीट लाइट को देखा होगा, क्या यह जन सुविधा का एक उदाहरण हो सकता है ना। अपने होगा यहाँ, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए, है ना, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो लिखेंगे हाँ, सड़क के किनारे लगे स्ट्रीट लाइट को मैंने देखा है और यह जन सुविधा का एक उदाहरण हो सकता है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट से गलियों में रोशनी मिलती है रात को और जिससे लोगों को आने जाने में सुविधाएं मिलती है। इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, है ना, सड़क पर लगे स्ट्रीट लाइट जो होता है वो क्या होता है, जन सुविधाएं होती है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का। तो 7 क्या रहने वाला है, कहता है पेयजल की समस्या से निदान के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो पेयजल की समस्या से अगर आपको छुटकारा पाना है तो पेयजल की समस्या से छुटकारा पाने के लिए निम्नलिखित सुझाव देना चाहूँगा। नदियों पर बांध बनाकर पानी की समस्या को समाधान के लिए देश में अनेक नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं ताकि जल की समस्या का निदान हो सके, है ना, जहां जल की कमी है वहां तक जल को पहुंचा जा सके। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जल का निदान कैसे होगा, समस्या का निदान, तो बांध बनाकर नदियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है 8 नंबर। क्या ये लास्ट क्वेश्चन, अपने परिवेश को स्वच्छ रखना जरूरी है, इस विषय पर एक निबंध लिखिए। तो लिखेंगे हाँ, अपने परिवेश को स्वच्छ रखना जरूरी है क्योंकि स्वच्छता अपनाने से व्यक्ति रोगमुक्त होता है, उसे रोग नहीं होता है। खुले में शौच करने से हैजा, पेचिश, टाइफाइड जैसे घातक बीमारियां फैल सकती हैं, इसलिए हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए और अपने आसपास के गंदगी को हमेशा साफ करना चाहिए। अगर कहीं पानी जमा होता है तो आसपास में तो उसे जमे हुए पानी को हटा देना चाहिए, नहीं तो मच्छर पैदा होगा गंदगी में और उस मच्छर से बीमारियां, है ना, और वह मच्छर बीमारियां फैलाती है या उस मच्छर से बीमारियां फैलती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखना जरूरी होता है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक कमेंट करें और अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ, एक बात
और कहना मैं भूल गया था। तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम, ठीक है। फेसबुक इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हो, तो वहाँ पे जाके ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।